अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर बट्टे 36 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे कितना दे रखा है बेटा 16 बराबर 1। इसका कंपेयर करेंगे तो कंपेयर में बेटा यहाँ वैल्यू बढ़ा है तो इसको ए बोलेंगे। अब एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में कितना आएगा बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1। तुलना करेंगे तो ए स्क्वायर किसको रिलेट करेगा 36 को, बी स्क्वायर किसको रिलेट करेगा 16 को। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बेटा 36, तो ए बराबर हो जाएगा 6। और यहाँ से देखेंगे बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, तो बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 4। तो यहाँ पे आएगा सी बराबर में आएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा अंडर रूट में ए का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, या 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस का कितना हो जाएगा 16 अंडर रूट में हो जाएगा बेटा 20। अगर 20 के मैं फैक्टर करता हूँ तो 20 के फैक्टर में क्या आएगा बेटा 5 मल्टीप्लाई 4, और 4 कितने का स्क्वायर है 2 का, तो ये बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट में रह जाएगा 5। और केंद्रता निकालते हैं ई बराबर क्या आएगा सी अपॉन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट 5 और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 6। ये हो गया। अब नाभि लंब की लंबाई निकालते हैं बेटा। तो नाभि लंब की लंबाई, तो नाभि लंब की लंबाई के लिए क्या होता है बेटा 2b स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा a, तो 2b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा यहाँ पे 16, a की वैल्यू कितनी आएगी 6, 2 3 या 6 हो जाएगा, तो 16 अपॉन कितना हो जाएगा 3। अब नाभि के निर्देशांक अगर हम लिखते हैं तो नाभि के निर्देशांक के लिए क्या लिखा जाएगा बेटा, नाभि के निर्देशांक जो होंगे वो क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे देखेंगे एक्स अक्ष पे है ना, ये एक्स अक्ष पे ए स्क्वायर ज्यादा बड़ा है तो एक्स अक्ष पे आएगा, तो ये एक्स अक्ष पे जो दूरी दे रखी है तो एक्स अक्ष पे क्या होगा c, 0 मतलब c की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 रूट 5, तो 2 रूट 5, 0 हुआ क्या आएगा माइनस का 2 रूट 5, 0। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा नाभि के निर्देशांक। अब आएंगे बेटा शीर्ष के निर्देशांक। तो शीर्ष के निर्देशांक अगर हम निकालते हैं तो शीर्ष के निर्देशांक क्या आएंगे बेटा, शीर्ष हो जाएगा बेटा आपके पास एक्स अक्ष पे बना हुआ है ना, तो एक्स अक्ष पे क्या हो जाएगा a, 0, तो यहाँ हो जाएगा 6, 0 और वह माइनस का 6, 0। ये हो जाएगा शीर्ष के निर्देशांक। हम निकालें दीर्घ अक्ष। तो दीर्घ अक्ष क्या है बेटा आपके पास, दीर्घ अक्ष है आपके पास 2a, कितना है 2a, और लघु अक्ष क्या है बेटा आपके पास, लघु अक्ष हो जाएगा आपके पास 2b। ये हो जाएगा लघु अक्ष बराबर 2b, यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की जगह कितना आएगा 6, तो 6 2 या 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई जी, बी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 2 या कितना हो जाएगा 8 है। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर। तो आपको ये फॉर्मूले सब याद करने हैं। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन 36x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर बराबर 144। हम पहले इसको दीर्घवृत्त के रूप में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई 1 मान लेंगे, 144 के तरह आ जाएगा डिवाइड में। तो 36x स्क्वायर अपॉन 144 प्लस का 4y स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 144 इक्वल में क्या हो जाएगा 1। इससे इसे कट करेंगे तो 36 टाइम्स, इससे इसको कट करेंगे तो बेटा कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 4 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इसका कंपेयर करेंगे तो ये फॉर्म बन रही है एक्स स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, क्योंकि ए हमेशा वैल्यू बड़ी वाली बताएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, ए बराबर आ जाएगा 6 और बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 2। आपके पास ए और बी की वैल्यू आ गई। सी निकाल लेंगे। सी के लिए क्या है बेटा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 36 माइनस का 4, इसमें से माइनस करेंगे 32 आ जाएगा। अब 32 को अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 16 और 16 कितने का स्क्वायर है 4 का, तो 4 रूट 2 हो जाएगा। सी की वैल्यू हो जाएगी। उत्केंद्रता निकालनी है तो ई बराबर क्या लगा देंगे सी अपॉन ए। वाई एक्स पे बनना है तो नाभि के शीर्ष क्या हो जाएंगे 0 और 0 सी और 0 माइनस सी। यहाँ पे सी की वैल्यू लिखनी है, यहाँ सी और ए लगाना है। शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, शीर्षों के निर्देशांक 0 ए और 0 माइनस ए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ बन रहा है वाई एक्स पे ऋणात्मक बनेगा। दीर्घ अक्ष क्या हो जाएगा 2a और लघु अक्ष क्या हो जाएगा 2b। केवल वैल्यू रख देनी है इसमें से छांट के यहाँ पे, तो ये आंसर हो जाएंगे। आपको केवल ये फॉर्मूला याद करने, ऐसे सभी सवाल इसी प्रकार से। सवाल देखेंगे बेटा अगला। शीर्ष दे रखे हैं, नाभि दे रखी है आपको। नाभि क्या होती है बेटा c, 0 प्लस माइनस c, 0। शीर्ष क्या है बेटा प्लस माइनस a, 0। आप ऐसे याद रखिए
सीड्स जो है अगर यहाँ नंबर है यहाँ जीरो है तो यहाँ होगा ए और जीरो, अगर यहाँ नंबर है यहाँ जीरो है तो यहाँ होगा सी और जीरो, अगर यहाँ जीरो होगा यहाँ नंबर होगा तो यहाँ हो जाएगा 0,C, ऐसे पलट जाएगा नंबर केवल। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 5 प्लस का 5 और माइनस का 5, और यहाँ ए बराबर +5 हो जाएगा और सी बराबर क्या हो जाएगा +4 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ई उत्केंद्रता चाहते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा C/A हो जाएगा, यहाँ पे हम रख सकते हैं 4/5 हो जाएगा बेटा। अगर आप दीर्घवृत्त का समीकरण चाहते हैं तो दीर्घवृत्त का समीकरण निकालने के लिए आपको पहले b की वैल्यू चाहिए, तो आपको बताया आपको C बराबर क्या होता है √A² माइनस का B², तो यहाँ C बराबर आ जाएगा √A का स्क्वायर, A कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर फिर कितना आएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा B² वैसे का वैसा, C की जगह कितना आ जाएगा बेटा 4, स्क्वायर इधर से हटाएंगे इधर अंडर आ जाएगा, तो अंडर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, मतलब यार दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 माइनस का B², और 4 को हम इधर ले आएंगे, B² को हम इधर ले आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा B² बराबर 25 माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ कितना बचेगा 9, और B बराबर आ जाएगा 3, अगर J स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर है, तो x² बट्टे ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, x निर्देशांक दे रखा है, y निर्देशांक नहीं दे रखा है, तो x अक्ष पे बनेगा दीर्घवृत्त, तो यहाँ आएगा x² बट्टे a², a की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25, y² बट्टे b², b की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 1, तो आपका अभीष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा x² बट्टे 25 प्लस y² बट्टे 9। जब आपको शीर्ष और नाभि दिए जाएंगे तो सवाल ऐसे करेंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे बेटा दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त के समीकरण को दो तरीके से लिखा जाता है, x² प्लस y² बराबर 1, x² बटे b² प्लस y² बराबर 1। जब ऐसी कंडीशन में दीर्घवृत्त लिखा है, यहाँ a का मान ज्यादा होता है b के मान से ज्यादा, यहाँ a का मान ज्यादा है b के मान से ज्यादा, अगर जहां मान ज्यादा होगा अपॉन में उसको ही a बोलेंगे बेटा, ऐसा याद कर लीजिए आप। तब दीर्घवृत्त x अक्ष पर होगा जब ऐसी कंडीशन होगी, जब ऐसी कंडीशन होगी तब दीर्घवृत्त y अक्ष पर होगा। जो दीर्घवृत्त होता है वो हमेशा अंडाकार बनता है। दीर्घ अक्ष का मतलब है जो बड़ा अक्ष है उसको दीर्घ अक्ष बोलेंगे, तो दीर्घ अक्ष कितना होगा 2a, लघु अक्ष क्या होगा 2b। c बराबर फॉर्मूला क्या है, c बराबर √a² माइनस b²। c के निकालने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब हम उत्केंद्रता निकालेंगे, उत्केंद्रता को स्मॉल e बोलते हैं, उत्केंद्रता e बराबर होता है C/A। जब x अक्ष पर दीर्घवृत्त होगा, जब x अक्ष पर दीर्घवृत्त हो तब क्या होगा, नाभियां क्या होगी C,0 और माइनस C,0। अगर दीर्घवृत्त y अक्ष पर होता है तब नाभियां होगी 0,C और 0,-C। नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होगी, नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है b² बट्टे a, नाभिलंब जीवा की लंबाई b² बट्टे a। x अक्ष पर शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे a,0 और -a,0। y अक्ष पर शीर्षों के निर्देशांक 0,b और 0,-b। एक सवाल बेटा मैं यहाँ लिखूंगा और इसको तुलना करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे, सवाल क्या है हमारे पास, आइए देखते हैं बेटा। सवाल है x² बट्टे 25 प्लस y² बट्टे 9 बराबर 1 दे रखा है। अगर हम इसकी तुलना करें तो यहाँ मान ये कितना है 25, ये कितना है 9, तो ये बड़ा है तो इसलिए इसको a² बोलेंगे और इसको b² बोलेंगे। जो बड़ा होगा वो a², जो छोटा होगा वो b²। x² बट्टे a² प्लस b² y² बट्टे b² बराबर 1 से तुलना करने पर, हम बराबर 1 से तुलना करेंगे तो a² बराबर कितना हो जाएगा बेटा 25, a बराबर कितना हो जाएगा 5। ऐसे हम यहाँ से b² से तुलना करेंगे तो b² बराबर कितना हो जाएगा 9, क्योंकि a² की जगह 25 लिखा है, b² ये 9 है, x² का x², y² का y², b बराबर कितना आ जाएगा +3। इस प्रकार से आएगा। अब हमें निकालना क्या क्या बेटा, सवाल में आपसे पूछा गया है नाभि के निर्देशांक, तो नाभि क्या होंगी बेटा, नाभि हो जाएंगी जब a का मान यहाँ पे ज्यादा होता है तो ये वाला काय पे बना होता है x अक्ष पे, तो नाभियां क्या होंगी जब x अक्ष पर बना हुआ तो नाभियां होंगी C,0 और -C,0। तो नाभि निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा c। अगर आपसे दीर्घ अक्ष पूछा है तो दीर्घ अक्ष क्या होता है, दीर्घ अक्ष होता है बेटा आपके पास 2a। अब a की वैल्यू कितनी है 5 को यहाँ रखेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अगर आपसे लघु अक्ष पूछा है तो लघु अक्ष कितना होता है 2b, तो लघु अक्ष कितना हो जाएगा 2b बराबर कितना हो जाएगा 2, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे नाभि पूछी गई है तो c बराबर क्या होता है √a² माइनस का b²। तो a की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 कितना बचेगा 16, और √16 का मतलब क्या होता है 4।
तो ये आ जाएगा 4 आपके पास। तो नाभियाँ क्या हो जाएंगी, नाभि आपके पास हो जाएंगी C,0 मतलब 4,0 और माइनस का 4,0, ये आपकी क्या हो जाएंगी नाभि। आपसे और क्या पूछा गया, लघुवक्ष हो गया, नाभि हो गई, नाभि लंब जीवा की लंबाई और उत्केंद्रता। अब आप उत्केंद्रता बताएंगे, ये सवाल इतना समझ में आ गया होगा बेटा। उत्केंद्रता के लिए क्या करना है हमें, उत्केंद्रता का मतलब क्या है, उत्केंद्रता का मतलब है E बराबर C/A। तो E बराबर C/A, C का मान कितना निकला है 4, A का मान कितना है +5, यही हमारी उत्केंद्रता हो जाएगी। अब रहेगी नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई क्या हो जाएगा बेटा, B² होता है, B² तो B का मान 3 था, भी देखा था, 3 बट्टे में कितना हो जाएगा 5, 3 का स्क्वायर 9 बट्टे में कितना हो जाएगा 5। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी 9/5। नाभिलंब जीवा की लंबाई बेटा एक तरफ की है B² और दूसरी तरफ भी उसको नाभि को देखेंगे। तो जब आप दीर्घवृत्त बनाते हैं तो दीर्घवृत्त में क्या होगा, ऐसी करके बनाएंगे तो यहाँ नाभि और यहाँ नाभि होता है, ये सेंटर हो गया। तो इस नाभि से यहाँ तक की दूरी और इस नाभि से यहाँ तक की दूरी, तो नाभिलंब जीवा की जो दूरी होती है, नाभिलंब पर खींची गई जो जीवा होती है वो कितनी होगी, इसकी डबल, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट से अंदर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2B²/A। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, 2B²/A करना है, यहाँ मल्टीप्लाई 2 करना है, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करना है, तो 9 2 या कितना हो जाएगा 18/5। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई हो जाएगी 2B²/A, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/5 हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन देखते हैं बेटा अगला। 9x² + 4y² बराबर 36 आपको दे रखा है। तो आप सबसे पहले इसको दीर्घवृत्त के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 मान लेंगे, क्योंकि बेटा दीर्घवृत्त का समीकरण में बराबर में कितना होता है 1, बराबर में कितना होता है 1, और ऊपर होना चाहिए x² और y²। अगर यहाँ कोई नंबर भी है तो उसको नीचे लेके आएंगे, यहाँ कोई नंबर होगा तो उसको भी नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ पे 36 मल्टीपल में इधर क्या में आएगा डिवाइड में, तो 9x²/36 + 4y²/36 इक्वल में क्या हो जाएगा 1। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो ऊपर आएगा x², नीचे आ जाएगा 4 और प्लस ये हो जाएगा y² में हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा 1। अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे वैल्यू बड़ी होती है तो ये वाला समीकरण बनेगा, क्योंकि a का मान b के मान से हमेशा ज़्यादा होगा, ये बात याद रखेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x² अपॉन b² प्लस y² बराबर 1। अगर हम कंपेयर करें तो b² की जगह पे कितना है 4 और a² की जगह पे कितना दे रखा है बेटा 9। तो b² बराबर कितना हो जाएगा 4 और a² बराबर हो जाएगा 9। तो b बराबर हो जाएगा +2 और a बराबर हो जाएगा 3। अब यहाँ से c की वैल्यू निकालें तो c बराबर a² माइनस का b²। तो यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, बचेगा कितना अंडर रूट में 5। जब अंडर रूट में यहाँ पे बेटा 5 बचेगा, 9 में से 4 गया अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का एक वैल्यू हो गई c की, c बराबर हो गया अंडर रूट 5। उत्केंद्रता निकालें तो C/A होता है, तो E क्या है उत्केंद्रता, E क्या है उत्केंद्रता, E बराबर C/A, C का मान √5 और A का मान कितना है आपके पास 3, तो ये आ जाएगा बेटा। नाभिलंब क्या हो जाएंगे आपके पास, अगर आप पूछेंगे नाभिलंब की लंबाई, तो नाभिलंब की लंबाई क्या है 2B²/A, यही तो है बेटा। तो यहाँ आएगा 2 मल्टीप्लाई b का मान कितना है आपके पास, b है आपके पास 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन रूट में 5, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 का गुणा 2 में करेंगे 4 दूनी 8, 8/√5 हो जाएगा। अब शीर्षों के निर्देशांक और शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो शीर्षों के निर्देशांक में आप यहाँ ध्यान से देखें, अगर ऐसी कंडीशन बन रही है, ये वाली कंडीशन यहाँ बन रही है, तो दीर्घवृत्त कहाँ होगा बाई अक्ष पे, और बाई अक्ष पर शीर्षों के जो निर्देशांक होते हैं बेटा, बाई अक्ष पर शीर्षों के निर्देशांक 0,b और 0,-b। तो 0,b के लिए क्या लिखेंगे बेटा 2 और 0,-2, ये हो गया। अब नाभि के निर्देशांक, और नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं बेटा, नाभि के निर्देशांक अगर बाई अक्ष पे होता है और नाभि के निर्देशांक होते हैं 0,c और 0,-c। तो यहाँ होगा 0,c के लिए 0,c, c का मान कितना है बेटा आपके पास √5 और यहाँ क्या हो जाएगा 0,√5 माइनस का, यहाँ आपके क्या हो गए नाभि के निर्देशांक। ठीक बेटा, बाई अक्ष पर अगर दूरी हम कितनी ले रहे हैं यहाँ पे a,
अगर वाई अक्ष पे दूरी हम ए ले रहे हैं तो हमें यहाँ निर्देशांक में भी क्या लिखना पड़ेगा ए। तो यहाँ पे ए का मान आएगा 0,3 और 0,-3। अभी इसमें दो चीज रह गई बेटा, कौन सा रह गया, दीर्घ अक्ष रह गया। तो यहाँ कर दे रहा हूँ मैं दीर्घ अक्ष। तो दीर्घ अक्ष में क्या आएगा बेटा, दीर्घ अक्ष 2a और लघु अक्ष में क्या आएगा 2b। तो लघु अक्ष हो जाएगा, लघु अक्ष मतलब होता है जो छोटा अक्ष है वो लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष है वो बड़ा अक्ष। अब वाई अक्ष पे बनाएंगे तो वाई अक्ष पे दीर्घ अक्ष बनेगा बड़ा, तो वाई अक्ष पे दूरी ए ले रहे हैं तो यहाँ पे ए रहेगी, और लघु अक्ष बनेगा ऐसे छोटा, तो लघु अक्ष में क्या आ जाएगा 2b। तो यहाँ रखेंगे 2b, और यहाँ क्या मान रखेंगे 2 का गुणा ए में, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 का गुणा ए में करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना है 2, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। अगर हम जितनी दूरी जिस अक्ष पर लेते हैं उसी को शीर्ष के निर्देशांक में रखेंगे। हम यहाँ पे जो दूरी ले रहे थे वो क्या ले रहे थे बेटा, ए ले रहे थे। यहाँ पे वाई अक्ष पे दूरी है, ये क्या है वाई अक्ष, वाई स्क्वायर का मतलब वाई अक्ष, और ए का मतलब क्या है वाई अक्ष पे दूरी। वाई अक्ष पे अगर हम दूरी ए ले रखी है तो दूरी के निर्देशांक में भी क्या आएगा 0,a और 0,-a। तो यहाँ पे हमें लिख देंगे 0,a और 0,-a अगर दूरी लेंगे तो ये हो जाएगा। दीर्घ अक्ष आपका ये हो गया, लघु अक्ष ये हो गया। सी का मान निकालने के बाद क्या निकालते हैं बेटा, उत्केंद्रता। यही हमारा इस सवाल का आंसर।